ओ सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें घोड़ों को सजाया गया, रथों को सजाया गया, हाथियों को सजाया गया। उस पर निकल निकल के बारात और नगर के बाहर, जनकपुरी अयोध्या के बाहर एकत्रित हो रही। इधर सुमंत ने 2 रथों को सजाया। एक रथ में राजसी सामग्री थी और एक रथ बड़ा पवित्र शोभायमान सुंदर था। दोनों रथ दशरथ जी के पास ले आए। दशरथ जी ने एक रथ पर गुरु वशिष्ठ जी को, जो सुंदर था, शोभायमान था, उस पर गुरु वशिष्ठ जी को चढ़ाया और फिर राजा दशरथ जी दूसरे रथ पर गणेश जी, गौरी जी और श्री शिव जी का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उस दूसरे रथ पर सवार हो गए। इसके आगे की कथा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ। हरषि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़्यो चंदन सुमिरी। हरि गुर गौरी गणेश। लखन सिया रामचंद्र की जय। वह जो सुंदर रथ था उस पर वशिष्ठ जी को चढ़ा करके राजा दशरथ जी, गणेश जी, गौरी जी और शिव जी तथा गुरुदेव का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए और दूसरे रथ पर चढ़ गए। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे। सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधिराऊ। देखी सबही सब भांति बनाऊ। अब गुरु वशिष्ठ जी के साथ और श्री दशरथ जी ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र शोभा प्राप्त करते हैं। फिर दशरथ जी ने जो कुल की रीति थी, वेद की रीति थी, उस रीति के अनुसार सब कार्य किया और फिर सबको सब प्रकार से सजा हुआ देख करके सुमिरी राम गुरु आय सुपाई। चले महीपति शंकर बजाई। हर से विबुध विलोकी बराता। वर्षहि सुमानो सुमंगल गाता। तब राजा दशरथ जी ने जब सब लोगों को सजा हुआ देखा तो भगवान राम का स्मरण किया, गुरु से आज्ञा प्राप्त की और फिर पृथ्वीपति राजा दशरथ जी शंख बजा करके चल दिए। देवता लोगों ने जब बारात को देखा तो देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और मंगल प्रदान करने वाले फूलों की वर्षा करते हैं। भयऊ कोलाहल
है गए गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरसुरा गो बाजहि सहनाई। अब क्या हुआ कि जब वहां बहुत से घोड़े थे, हाथी थे, रथों में घोड़े जुते हुए थे, बैलों पर खच्चरों पर सामान लदा हुआ था और बहुत से लोग थे, इनके कारण काफी शोरगुल हो गया। उधर आकाश में देवता लोग बाजे बजा रहे हैं, यहाँ नीचे अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां और मनुष्यों की स्त्रियां मंगल गान गाकर शोभा प्राप्त कर रही हैं और रसीले राग से सहनाइयां बज रही। घंटो घंटी धुनी बरनी न जाही सरव करही पाय के फहराही करही विदूषक कौतुक नाना हास्य कुशल कल गाने सुजाना। अब जो हाथी घोड़ों आदि को घंटे घंटियां बंधे हुए थे और रथों में बंधे हुए थे, इनकी ध्वनि हो रही है, चारों ओर ध्वनि फैली हुई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो उसमें करतब दिखाने वाले लोग थे वो तरह तरह के करतब दिखा रहे। कुछ लोग हंसी मजाक वाले थे, गाने में निपुण थे, तो तरह तरह के सब तमाशे कर रहे। तुरग नचा वही कुंवर वर अकनी मृदंग निशान नांगर नट चित वही चकित डगही न ताल बधान लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो सुंदर राजकुमार थे, घोड़ों पर सवार थे, वो क्या कर रहे हैं कि नगाड़ों के शब्दों के अनुसार घोड़ों को नचा रहे। ताल बंधान से जो घोड़े डिग नहीं रहे हैं, ऐसे घोड़ों को देख करके जो चतुर नट थे वो चकित हो करके यह सब कुछ देख रहे। बनई नवर नतु बनी बराता हो ही सगुनो सुंदर शुभदाता चारा चासु बामुदिसिले मनहु सकल मंगल कहाँ देई। अब शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, जैसी बारात की शोभा बनी हुई थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब बारात चलने को हुई तब सुंदर शुभ शकुन हो रहे। कैसे? बाएं दिशा में नीलकंठ जो पक्षी होता है वह चारा ले रहा है। ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण मंगल की कामना कर रहा है और मंगल दे रहा है, उसकी सूचना दे रहा है। दाहिने कागो सुखेत सुहावा नकुल दरसो सब काहू पावा सानुकूल वह त्रिविध बयारी
सघटो सवाल आववर नारी। अब क्या हो रहा है कि शुभ शकुन ये होते हैं कि बाईं तरफ नीलकंठ चारा ले रहा है, दाहिनी ओर सुंदर खेत में कौआ बैठा हुआ है, शोभा दे रहा है, और नेवले का दर्शन सबको हो रहा है, और सुंदर सुख प्रदान करने वाली 3 प्रकार की हवा चल रही है, मंद मंद बड़ी हवा चल रही है, सुगंधित, शीतल। और जो श्रेष्ठ स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वो जल से भरे हुए घड़े और अपनी गोद में बालक लिए चले आ रहे। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभीषणो मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल जन जनु दीन दिखाई। अब लोमड़ी क्या होता है कि फिर करके बार बार दर्शन दे रही है, और जो गाय है वो सन्मुख यानी सामने बछड़े को दूध पिला रही है। मृगमाला यानी मृगों का समूह घूम फिर करके दाहिनी तरफ आ गया। मानो सभी मंगल समूह दिखाई दे रहे हैं, जितने मंगल सूचक शुभ शकुन है, सब शकुन हो रहे हैं। क्षेम करी कहे क्षेम विषेखी, श्यामा बामु सुतरु पर देखी। सन्मुख आयऊ दधियरु मीना, करे पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। अब क्षेम करी जो कहलाती है वो होती है चील, सफेद सिर वाली चील। विशेष रूप से वह कल्याण की सूचना दे रही है। और जो श्यामा है, श्यामा चिड़ैया होती है, चिड़िया। हाँ, श्यामा बाईं तरफ सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही। अब सामने से दधी और मछली लिए आ रहे हैं, और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए दिखाई दे। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होने हित, भय सगुन के वार लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जितने भी मंगल प्रदान करने वाले, कल्याण प्रदान करने वाले और मन अनुसार मनोवांछित फल प्रदान करने वाले सुंदर सगुन हैं, मानो सच्चा होने के लिए वो एक बार में ही सभी सगुन हो रहे। मंगलो सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरस बरु दुल्हिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। अरे जिसके स्वयं ब्रह्म पुत्र हों, जिन्होंने सगुण रूप धारण करके उनके यहाँ जन्म लिया हो, उसके लिए मंगल शकुन तो सब सुलभ होंगे ही, सब सुलभ हैं। अब
वर कौन है? राम जैसा दूल्हा हो, सीता जी जैसी दुल्हन हो, दशरथ और जनक जी जैसे समधी हो। सुनिया सो ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे, ये विधि कीन्हे बरात बयाना, हाय गएगा यही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुन करके सभी सगुण जो थे, सुंदर शकुन थे, सब नाचने लगे, नाच रहे, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अब हमको साचा किया है, सत्य किया है। इस प्रकार बारात चलने लगी। और जब बारात चल रही है तो हाथी और घोड़े गरज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। आवत हो जानी भान कुल के तू, सरित ही जना को बंधाए से तू, बीच बीच वर बास बनाए, सुरपुर सरेश संपदा छाए। अब जब वहां जनक जी ने सूरवंश के पताका रूपी दशरथ जी को आते जाना, तो उन्होंने नदियां जितनी पड़ती थीं रास्ते में सब में पुल बंधवा दी और बीच बीच में रुकने के लिए स्थान बनाए गए और उन स्थानों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, भोजन पानी विश्राम आदि की उन्होंने करवा दी। आसनो शयन बर बसन सुहाए, पावहि सबो निज निज मन भाए, नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल वरातिन मंदिर भूले। अब वहां बारात के सब लोग क्या कर रहे? अपनी अपनी इच्छानुसार, अपनी अपनी पसंद के अनुसार सुहावने भोजन कर रहे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे और अच्छे अच्छे कपड़ों में, बिस्तरों में लेटे हुए। अपने मायने के अनुकूल जब वहां सभी को सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ उन विश्राम गृहों में, तब सारे बराती अपने अपने घरों के सुख को भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनी गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगुवान लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब बड़ी जोर जोर से बाजे बज रहे थे तो बाजों की आवाज को जब वहां सुना तो उन्होंने समझा कि अब बारात नजदीक आ रही। जनकपुर में राजा जनक जी, तो वहां जनकपुर में हाथी घोड़े रथ पैदल वाले लोग सब जो है सजा सजा करके और बारात लेने के लिए चल देते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान।
श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजले कमो